Hello students, myself Manoj Gautam, physical education teacher, Symbiosia School, Agra. Today I am going to take the next class of class 12th, chapter 6, test and measurement in the sports. First of all, I would like to share my content of these chapters. First, motor fitness test. Second, measurement of cardiovascular fitness. Second, computation of fitness index. Next, Rickley and Jones senior citizen fitness test. सो स्टूडेंट्स, पीछे की क्लास में मैंने आपको मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में बताया. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कार्डियो मीन्स हमारे हृदय संबंधी और वस्कुलर मीन्स हमारे जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, इसको हम कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कहते हैं. जैसे कार्डियोवास्कुलर में हम कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसीजर ऑफ वेरियस टेस्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. इट विल बी एसेंशियल फॉर अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. हम कह सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज़ द एबिलिटी ऑफ द हार्ट. ये हमारे हृदय से संबंधित कार्य करने की एक एबिलिटीज़ होती है. एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन, और हमारा जो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करता है ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ रिच ब्लड्स टू द वर्किंग मसल्स टिश्यूज़ and ability of the muscles to use the oxygen to produce energy for movement. यानी हम कह सकते हैं कि जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, तो एक्टिविटीज़ के टाइम पर हमको बॉडी के डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को हमें ऑक्सीजन चाहिए थी. ऑक्सीजन के साथ साथ हमको एनर्जी चाहिए थी, लेकिन वो एनर्जी हमको मिलती है जैसे ही हमारा ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होके जाता है, उसके साथ हमको एनर्जी मिलती है. तो एनर्जी मिलती है, उससे हम अपनी बॉडी से किसी भी मूवमेंट को अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ फिटनेस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन फिजिकल एक्टिविटीज, और इट कैन बी सेड इज द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज एसेंशियल फॉर अस एंड परफॉर्म एरोबिक एक्टिविटीज़. हम कह सकते हैं कि हम कोई भी शारीरिक एक्टिविटीज़ करें या हम कोई भी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की एक्सरसाइज करें, एंड एसेंशियल फॉर द परफॉर्म एरोबिक एक्टिविटीज़. यानी हम कोई भी एरोबिक एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें हमको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डेवलप होता है. और इसके लिए मेजर करने के लिए हम नीचे कुछ टेस्ट कंडक्ट कराते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा हैवर्ड स्टेप टेस्ट. हैवर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में आपको बताऊं, इट इज़ द बेस्ट टेस्ट टू कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. तो हैवर्ड स्टेप टेस्ट हम करते कैसे हैं कि हैवर्ड स्टेप टेस्ट इज अ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट. इट इज़ कॉल्ड एरोबिक फिटनेस टेस्ट. इसको हम एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कह सकते हैं. एंड वाज डेवलप्ड बाय ब्रूचा एंड अदर्स इन 1943. यानी इसको जो डेवलप किया था, उसको हम ब्रूहा और कुछ अन्य लोगों ने 1943 में इसको डेवलप किया था. एंड इट इज़ यूज टू मेजर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड एरोबिक फिटनेस बाय चेकिंग द रिकवरी रेट. यानी इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इन लोगों ने जब इसको 1943 में डेवलप किया था, तो इसमें कहा गया था कि हम किसी भी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए या कोई भी एरोबिक फिटनेस को चेक करने के लिए, उसकी रिकवरी रेट को जानकारी करने के लिए हम लोग हैवर्ड स्टेप टेस्ट का ऑर्गेनाइज कराते हैं. तो हैवर्ड स्टेप टेस्ट में नेक्स्ट जो आता है, वो आता है रिक्वायरमेंट ऑफ द इक्विपमेंट. आपको कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता पड़ती है. तो इसमें हम कह सकते हैं सबसे पहले हमें एक बॉक्स चाहिए मेड बाई वुड. लकड़ी का एक डिब्बा हो सकता है. एक जिम बेंच और बॉक्स, और वो जो बॉक्स होगा वो 20 इंच हाइट कम से कम,
फॉर मेंस के लिए एंड 16 इंच फॉर वुमेन। नेक्स्ट एक स्टॉप वॉच चाहिए और दूसरा हमको कैडिशिंग टेप चाहिए, यानी एक टेप को भी आवश्यकता पड़ेगी। अब इसका प्रोसीजर कैसे करेंगे हम लोग, इसको करेंगे कैसे? तो प्रोसीजर में क्या है कि सबसे पहले द एथलीट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बेंच और बॉक्स, यानी सबसे पहले हम उस एथलीट को उस बॉक्स के सामने खड़ा कर देंगे। खड़ा करने के बाद में ऑन द कमांड गो, और इसके बाद हम उसको कमांड करेंगे गो की द एथलीट स्टेप अप एंड डाउन ऑन द बेंच। इसके बाद में वो जो एथलीट होगा स्टैंड अप एंड डाउन करेगा उस बोर्ड के ऊपर, उस बेंच के ऊपर, एंड रेट ऑफ 30 स्टेप्स पर मिनट, और इसका जो रेट आना चाहिए वो मिनिमम 30 स्टेप इन ए मिनट में आना चाहिए, एंड 1 सेकेंड अप एंड 1 सेकेंड डाउन फॉर 5 मिनट कंटिन्यू कराएंगे। और उस एथलीट को हम कम से कम मिनिमम 150 स्टेप्स अप डाउन कराएंगे। एंड स्टॉप वॉच इज स्विच्ड ऑन एस्टिमुलेसली एंड एट स्टार्ट ऑफ स्टेपिंग, और वो स्टॉप वॉच हम लेंगे, उस स्टॉप वॉच को जैसे ही व्यक्ति को गो बोलेंगे पहला कदम अप करेगा, तुरंत स्टॉप वॉच को हम ऑन कर देंगे। एंड आफ्टर दैट एथलीट सिट डाउन इमीडिएटली आफ्टर completion of the task. After 5 minutes, the total number of heartbeat are counted between 1 to 1.5 minute, यानी उसी बीच हम उसको उसकी हार्ट बीट को नापेंगे 1 से 1.5 मिनट के बीच में। एंड आफ्टर completions of the last step, the heartbeat are counted for 30 second period. Again the heartbeat are noted by 30 सेकेंड। पहले हमने 30 सेकेंड पे काउंट किया, दूसरा काउंट करेंगे 30 सेकेंड आफ्टर एंड फिनिशिंग द टेस्ट। आफ्टर दैट फॉर द थर्ड टाइम द हार्ट बीटिंग आर नोटेड आफ्टर 3 मिनट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट फॉर 30 मिनट्स पीरियड। इसके 3 मिनट बाद दोबारा से हम इसको टेस्ट लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग? तो कैलकुलेशन ऑफ द स्कोर, एथलीट फिटनेस इंडेक्स स्कोर करेंगे एंड कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। इसका एक स्पेशल फार्मूला होता है, वो कौन सा होता है कि फिटनेस इंडेक्स स्कोर बराबर 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड में करेंगे डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड सम ऑफ हार्ट बीट इन ए रिकवरी पीरियड। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये इसका जैसे 100 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू 240 बराबर 6:2.5 के आसपास इसका रेशियो आएगा। अब इसके हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, यानी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से हम कौन कौन से एडवांटेज हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज होता है वो मिनिमम इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग दिस टेस्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए हमें बहुत ही कम उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे पास बेंच नहीं होती है तो हम 1 फीट ऊंचे किसी भी बाउंड्री वॉल पर या कहीं भी सीढ़ियों पर हम इसको कंडक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट होगा इट रिक्वायर्ड मिनिमम कॉस्ट, और इसको हम कह सकते हैं कि इसकी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट आती है। थर्ड वन, इट इज सिंपल टू टेस्ट अप एंड कंडक्ट, इसको कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी सिंपल टू सेटअप एंड कंडक्ट। इसको सेटअप करने में, इसको कंडक्ट कराने में हमको बहुत आसानी होती है। अब इसके डिसएडवांटेज ऑफ द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, इसका डिसएडवांटेज कौन सा हो सकता है कि देयर आर डिफरेंस इन बायोमैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एमंग इंडिविजुअल, यानी किसी किसी व्यक्ति के शरीर के अकॉर्डिंग बायोमैकेनिकल के ऊपर हम बता सकते हैं कि बट द हाइट ऑफ द बॉक्स एंड बेंच रिमेनिंग सेम फॉर टॉल इंडिविजुअल्स एंड शॉर्ट इंडिविजुअल्स। हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास एथलीट लंबा है, एक एथलीट शॉर्ट है, तो उसके लिए हम अलग अलग बेंच का इस्तेमाल करेंगे एंड इट विल बी ईजी फॉर टॉल इंडिविजुअल्स एंड डिफ़िकल्टी फॉर शॉर्ट इंडिविजुअल्स।
द सेम डिफरेंस कैन बी सीन इन केस ऑफ बॉडी वेट। और इसी डिफरेंस को हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति स्लिम एंड ट्रिम है और दूसरा व्यक्ति बहुत ही ऑब्वियस है, तो उसके द्वारा भी हम इसको ध्यान रखेंगे। एंड दोज इंडिविजुअल्स हु आर ओवरवेट, जिस व्यक्ति के पास ओवरवेट है, ऑब्वियस है, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम, यानी उस व्यक्ति को ये करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। सो इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी टू ऑल इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट वी आर कमिंग फ्रॉम रॉकपोर्ट 1 mile टेस्ट। It is very important test for cardiovascular system, यानी रॉकपोर्ट 1 mile टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट। इसको हम रॉकपोर्ट फिटनेस यानी वॉकिंग का टेस्ट कह सकते हैं। एंड दिस टेस्ट इज suitable फॉर sedentary individuals. The objective of the test is check or observe the development of the individual's VO2, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके लिए हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स की। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, हम 400 मीटर का एक ट्रैक या हम लोग कहीं भी रोड पर करा सकते हैं। एक स्टॉप वॉच होगी हमारे पास एंड एक हमारे पास वेटिंग स्केल होगा, वेट नापने के लिए एक स्केल होना चाहिए हमारे पास। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, तो प्रोसीजर में करते हैं हम लोग, इसे करेंगे कैसे। वाइल कंडक्टिंग दिस टेस्ट इट शुड बी विंडलेस डे, यानी उस दिन हम कंडक्ट करेंगे जिस दिन विंडलेस डे होगा, यानी हवाओं का दबाव थोड़ा कम होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द बॉडी वेट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन ए परफेक्ट वेटिंग मशीन। सबसे पहले हम इंडिविजुअल हर एथलीट का अच्छी मशीन के द्वारा पहले वेट लेंगे। द वेट शुड बी टेकन इन मिनिमम क्लॉथ। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब भी हम कोई भी वेट करते हैं, हाइट नापते हैं, तो हाइट नापने में उसके पास कोई शूज नहीं होगा, और अगर हम उसका वेट नापते हैं तो उसके पास मिनिमम क्लॉथ्स उसकी बॉडी पर होने चाहिए। देन मार्क टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द ट्रैक और फील्ड। हम लोग कह सकते हैं कि हम किसी भी रोड पर 400 मीटर का नापेंगे या कोई एथलीट के ट्रैक में 400 मीटर का एक मार्क करेंगे, और करने के बाद द इंडिविजुअल्स हैज़ टू रन डिस्टेंस ऑफ 1 मील, यानी हम लोग रोड पर 1 मील डिस्टेंस नाप सकते हैं। 1 मील डिस्टेंस का मतलब होता है 1.609 मीटर, यानी 1 किलोमीटर से ज़्यादा 609 मीटर नापेंगे हम लोग तो वो हमारा लगभग 1 माइल हो जाता है। सो रिकॉर्ड द टाइम इज़ 1 माइल एंड विद द स्टॉप वॉच, यानी हम स्टॉप वॉच ऑन करेंगे और एथलीट को गो का इशारा करेंगे। एंड इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग द 1 माइल वॉक और रन रिकॉर्ड द हार्ट रेट। हम हार्ट रेट को रिकॉर्ड करेंगे एंड बीट पर मिनट्स फॉर मैनुअल और मॉनिटरिंग मेथड। हम उसको मैनुअली और मॉनिटरिंग मेथड के द्वारा जांच करेंगे। एंड द मॉनिटर ऑफ ECG करा सकते हैं, EEG करा सकते हैं, कैन बी यूज टू गेट इज द मून एंड एक्यूरेट हार्ट रेट। उसका एक्यूरेट हार्ट रेट हम ले सकते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ VO2 मैक्स। कैलकुलेशन ऑफ VO2 मैक्स हम कैसे करते हैं कि द कैलकुलेशन ऑफ VO2 मैक्स कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला कौन सा है कि 132.853 माइनस ब्रैकेट में 0.0769 इंटू बॉडी वेट ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट माइनस 0.3877 इंटू एज प्लस ब्रैकेट 6.135 इंटू जेंडर। उसका जेंडर क्या है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस 3.2649 इंटू टाइम ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 0.156 इंटू हार्ट रेट। अब यहाँ हम बताएंगे कि वेयर जो बॉडी वेट है हमारा, वो बॉडी वेट कौन सा है, तो बॉडी वेट के लिए हम करते हैं पाउंड्स में, जेंडर मेल 1 और फीमेल के लिए 0 करते हैं, एंड टाइम इज़ मिनट एंड 100 ऑफ द मिनट्स करेंगे।
हार्ट रेट इन द बीट पर मिनट बोलेंगे। एज इन ईयर, अगर किसी व्यक्ति की एज 40 ईयर्स है या 22 ईयर्स है तो उसको 22 लिखेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग द VO2 मार्क्स, द कंपेरिजन ऑफ द इंडिविजुअल्स कैन बी डन विद द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस टेस्ट। जब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हम कंपेरिजन करेंगे पुराने टेस्ट का और नए टेस्ट का, एंड इट इज़ एक्जैक्टली and that is the appropriate training between each test. The analysis would surely indicate the improvement of individuals. अब now we are coming from the advantage of this test. इस टेस्ट के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं, जो पहले हमने बताया कि मिनिमम इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें सबसे पहले अपने पास बहुत ही मिनिमम उपकरण चाहिए, एंड इट इज़ सिंपल टू टास्क सेटअप एंड कंडक्ट। इस टेस्ट को कराने के लिए हमको बहुत ही आसान तरीके से सेटअप बन जाता है और हम इसको सेटअप बना सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ द कंडक्टिंग बाई एथलीट, और इसको कंडक्ट कराने के लिए हमको सिर्फ एथलीट्स की आवश्यकता होगी। एथलीट इसको आराम से कंडक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट, दीज टेस्ट कैन बी कंडक्टेड ऑन मोर देन 1 इंडिविजुअल्स एट ए टाइम, और ये हम स्पेशली कह सकते हैं कि इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए हम 1, 2 और मोर देन 1 स्टूडेंट्स प्लेयर एक साथ टेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट, इसका वी आर कमिंग फ्रॉम एडवांटेज, इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट, यानी इसका एक ही है कि इसमें स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्डिंग फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो कंप्यूटेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स आएगा। तो कंप्यूटेशन में क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन वर्ड सेकेंड एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, 5.5 इंटू पल्स काउंट इन 1 मिनट से 1.5 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ द फिटनेस इंडेक्स टेस्ट। हम जब कराएंगे इसको तो कैसे कराएंगे कि फिटनेस इंडेक्स स्कोर लॉन्ग टर्म मिलेंगे, 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट इन रिकवरी पीरियड। फिटनेस इंडेक्स स्कोर जब बनाएंगे हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए तो इसे करेंगे हम लोग 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 and 1.5 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज। अब इसके बाद में हम कह सकते हैं कि इसको कराने के लिए ये हमारा टेस्ट आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, और इससे हम किसी व्यक्ति का स्कोर नाप सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक